पेश है सुपरफास्ट टाइम्स की सुपरफास्ट खबर। आजमगढ़ ज़िले के महाराजगंज स्थित मदरसा अरबिया इस्लामिया मिसबाहुल उलूम का वेतन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण अवरुद्ध किया गया है। मुख्य अनुदेशिका सुफिया बानो ने बताया कि जिसकी आवाज़ बराबर उठाती हूँ, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। मैं सुफिया बानो मदरसा इस्लामिया जामतुल कुरैश जालंधरी आजमगढ़ मुख्य अनुदेशिका के पद पर हूँ और साथ में संगठन में महासचिव के पद पर हैं। महासंघ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी प्रदेश महासंघ हूँ और साथ में समाज सेवी हूँ। क्या समस्या है कि आज आप समस्या हम लोगों ने इसलिए बैठक किया है कि हमारे आजमगढ़ जनपद में 5 मिनी ITI 5 मदरसों में चलती है। एक मिनी ITI मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल उलूम महाराजगंज में चलती है, जिसके के लिए हम लोगों ने ये बैठक रखी है हमारे अधिकारियों से छुप होकर के। मेरे अधिकारी शायद निकट सिंह इतनी मोटी सोच के हो चुके हैं, अब मैं इनके लिए क्या कहूँ, कोई वर्ड कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मेरे अधिकारी हैं, सम्मानित पद बैठे हुए हैं, लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि इन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए जबरन अनैतिक तरीके से वेतन अवरुद्ध किया। 11 सितंबर 2020 का रजिस्ट्रार RP सिंह UPMBT निदेशक का पत्र ये चीख करके कह रहा है कि कोई मिनी ITI का वेतन रोकना औचित नहीं है। उसके अलावा इन अधिकारी का ये कहना कि मैं ठाकुर हूँ, तुम अल्पसंख्यक हो, तुम चीखती रहोगी, मैं ठाकुर हूँ, सरकार मेरी, मैं संघी हूँ। उसके बाद से इन लोगों ने जबरन उन विचारों को परेशान करते करते हाईकोर्ट भेजा। माननीय उच्च न्यायालय ने भी राहत दे दिया, जो 25/1/2021 को मिली। आज तक वेतन अवरुद्ध नहीं हुआ, सिर्फ ये लोग पेपर चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस अधिकार से किस वरिष्ठ अधिकारी ने वेतन रोकने के लिए कहा है। यदि 5 अप्रैल 2020 का आभा गुप्ता मैडम विशेष सचिव के पत्र की ये बात करते हैं तो उसमें भी नहीं दिया है, ना ही किसी अधिकारी, लेकिन सिर्फ पत्र में ही पत्र ये लोग चला रहे हैं, चाहे निदेशालय हो या अल्पसंख्यक कार्यालय आजमगढ़ हो। हम लोग कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अधिकारियों की नियुक्तियाँ सिर्फ नियुक्ति करने के लिए होती है, जिसमें मोटी रकम मिले, अनुमोदन करने के लिए होती है, मोटी रकम मिले, या कर्मचारी को अधिकारी द्वारा सताया जाता है। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए डायरेक्टर पोस्ट बहुत ऊंची होती है। यदि डायरेक्टर अपने पद की गरिमा को न रखते हुए अपने कार्य को वो दूसरे पे सौंप रहा है, तो ऐसे अधिकारी को या ऐसे पद को निरस्त करके सिर्फ शासन में ही पदाधिकारी रखे जाएं, ताकि हम शासन जाएं। हम क्यों दर बदर भटकें, इनका काम मोटी रकम से चलता रहे। और कर्मचारियों को शाहिद निकट सिंह और RP सिंह पांचों कर्मचारियों को आत्महत्या, खुदकुशी, भूखमरी के लिए विवश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। यदि अब नहीं संज्ञान लिया अधिकारियों ने तो स्वीट पॉइजन लेकर के हम लोग यहाँ पर भी आ जाएंगे और निदेशालय में भी वहीं खा के मर जाएगा आदमी, ताकि निदेशक मेरा देखे, क्योंकि ये कुर्सी सिर्फ भ्रष्टाचारी रुपए के लिए है। यही नहीं, प्रदेश का जहाँ मिनी ITI है वहाँ अधिकारियों का ये काम है रोक करके रुपये करना। क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इस पे अधिकारी संज्ञान ले, और ख़ास विशेष तौर से मेरा प्रमुख सचिव संज्ञान ले, विशेष सचिव करा ले। और यदि UPMBT की कुर्सी की ज़रूरत निदेशक में नहीं है तो शासन रहे। जब हमारा सारा काम शासन से हल होना है तो ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करने से या ऐसे अधिकारी को पद देने से कर्मचारियों के साथ सिर्फ अन्याय है, न्याय नहीं है। क्योंकि अपने पद को ये नहीं इस्तेमाल करते। ये लोग JD क्यों बने हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर क्यों बने हैं, बिना लाभ बने हुए हैं। ये जिसके ये
फुल अपॉइंटमेंट है, उसका काम नहीं करेंगे। जहाँ लाभ का काम है वहाँ इनकी नज़र पड़ती है, और ये सिर्फ लाभ के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका साफ कहना मैं ठाकुर हूँ, तुम अल्पसंख्यक हो, मैं संघी हूँ, तुम आतंकवादी हो। मुझको इस तरीके से हम लोग को नज़र से देखा जा रहा। तब तो आज तक फैसला किसी अधिकारी ने नहीं लिया कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमारा साथी भूखा मर रहा है। अगर मेरा एक साथी के भी कुछ बल हो गया तो हम इन अधिकारियों को ऐसी की तैसी कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अपना पर्सन। मैं सूफिया मानो मदरसा मिनी ITI वेलफेयर एसोसिएशन में महासचिव के पद पे हूँ। मदरसा इस्लामिया जामिया क्रैश जालंधरी आजमगढ़ मिनी ITI में मुख्य निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ में भी प्रदेश महामंत्री हूँ। और मैं आपके सुपरफास्ट टाइम्स न्यूज़ चैनल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ, और हार्दिक अभिनंदन, खुशामदीद, खैर मकदम करती हूँ कि आपने ये चैनल खोला, और इस मकसद से खोला कि मैं सच्चाइयों को सामने लाऊं। मेरा कहना यहाँ ये है कि आप फेक न्यूज़, किसी के दबाव में आकर प्रोपेगेंडा और रायता ना फैलाइए। आप आवाम के लिए आपने चैनल बनाया। चैनल न्यूज़ जो होती या मतलब पत्रकारिता जो होती वो चौथा खंबा है। चौथा खंबा अगर सच्चाइयों को सामने ले आएगा, आवाम की प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगा, तो आवाम खुश होगी और सब आपके चैनलों की तरफ दौड़ेंगे। आप देश का नंबर 1 का चैनल बनी, हम लोग की दिली ख्वाहिश है, लेकिन आवाम की सच्चाइयों को कभी दबाइएगा नहीं, उसको आप उभारिएगा। और आवाम आपको चौथा खंबा मानता है। जो चीज़ अपने से वो नहीं कर पाता वो आपको याद करता है, और जब आप अपने को याद करता है तो अपने से ये भी ख्वाहिश रखता है कि वो मेरी बातों को उभारे ताकि उच्च अधिकारी तक पहुँचे और हमारा काम हल हो। मैं फिर से दोबारा कहना चाहती हूँ, न्यूज़ सुपरफास्ट टाइम्स न्यूज़ चैनल को मैं खुशामदीद करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, हार्दिक शुभकामनाएँ हों और बधाइयाँ हों, ढेर सारी उपलब्धियाँ आपको मिले, और हम लोग की यही ख्वाहिश है, यही दुआएं हैं, और साथ में सच्चाइयों की भी।